नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। बीच शहर में खड़ा एक आलीशान होटल के बाहर खड़ी लग्जरी कारों की लंबी कतार, लोगों की आमोदरफ्त, और इसी आमोदरफ्त के बीच अचानक होटल में वर्दी वालों की दबिश। इसके बाद तो होटल से जो कहानी निकलकर सामने आती है वो सिर्फ इस होटल के आसपास रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को हैरान कर जाती है। गरज ये कि होटल एक होटल कम बल्कि जिस्म फरोशी और जुएबाजी का अड्डा ज्यादा निकलता है। एनसीआर में जुए और जिस्म फरोशी का माया जाल, कैसीनो के साथ साथ अय्याशी का भी इंतजाम। कैमरे में कैद हुआ एनसीआर का काला सच। पुलिस की दबिश में बेनकाब हुए कई चेहरे। होटल और फ्लैट्स में चल रहा था काला कारोबार। एक तरफ फर्श पर बैठे मुंह छिपाते ये लोग, और दूसरी तरफ लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में घड़ियां गिनती ये लड़कियां। एक तरफ फर्श पर बिखरी शराब की ये बोतलें और दूसरी तरफ पासी पड़े कंडोम के ये पैकेट। जाहिर है ये मंजर जहां का भी है कुछ ठीक नहीं है, और यही वजह है कि कोई अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है तो कोई पकड़े जाने पर अपना सिर खुजा रहा है। वहीं लड़कियों ने अपने दुपट्टों को ही अपना नकाब बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये माजरा क्या है? आखिर ये लोग कौन हैं? नकाब में पोशीदा ये लड़कियां कौन हैं? क्यों पुलिस ने इन तमाम लोगों को यूं घेर रखा है? और सबसे अहम ये कि आखिर इन सब का गुनाह क्या है? तो इससे पहले कि हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब तफसील से बताएं, आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस वाकये को लेकर इलाके के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर यानी एसएसपी का क्या कहना है। यहाँ पर करीब लगभग 60 लोग हैं जिनको पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारे शराब की बोतलें मिली हैं, कंडोम्स इत्यादि मिले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो लग रहा है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुलिस ने कुछ गर्ल्स को भी रिकवर किया है और उनको भी अभी पुलिस कार्रवाई उसमें कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी समय से यहाँ पर जो है होटल जो मालिक है वो भी अरेस्ट हुआ और इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ संचालित की जा रही थी। तो सुना आपने, ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद का वो ठिकाना है जहां का सच नजदीक से देखने के बाद खुद वर्दी वालों की भी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया गई थी, क्योंकि बीच शहर में एक होटल की चारदीवारी के अंदर यहां अय्याशी के जो साजो सामान मौजूद थे वो कई दफा बड़े से बड़े रईसों के फार्म हाउस और ऐशगाहों में भी नहीं मिलते। कहने का मतलब ये कि यहाँ एक होटल में लोगों के रहने ठहरने का इंतजाम कम बल्कि कायदे कानूनों की निगाह से बचकर मौज मस्ती का इंतजाम ज्यादा किया गया था। और इसी इंतजाम की बदौलत इस होटल में सिर्फ इस शहर यानी गाजियाबाद के ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और शहरों के रंगीन मिजाज लोग अक्सर खींचे चले आते थे। लेकिन 11 फरवरी के शाम को इस होटल में जो कुछ हुआ उसके बारे में न तो इस होटल के मालिक ने और न ही यहाँ आने वाले रंगीन मिजाज लोगों ने कभी सपने में भी सोचा था। एक मुखबिर की इत्तला पर गाजियाबाद पुलिस पूरे लवाजमे के साथ इस होटल में पहुंची और इससे पहले कि यहाँ जुएबाजी और जिस्म फरोशी का ये खेल रात ढलने के साथ रोज की तरह और परवान चढ़ता, सब के सब हिरासत में ले लिए गए। होटल के जिस हॉल में कैसीनो का काला खेल चल रहा था वहां जब पुलिस वालों के कदम पड़े तो ताश के पत्तों से दौलत बटोरने का ख्वाब देख रहे लोगों के ख्वाब भी ताश के घर की मानिंद हवा में बिखर गए। अलग अलग कमरों में पड़ी पुलिस की दबिश में कई लोग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए और साथ ही कंडोम और शराब की बोतलें जैसी अनगिनत ऐसी चीजें मिली जो आमतौर पर ऐसे ठिकानों से अक्सर बरामद हुआ करती हैं। इसके बाद तो पकड़े गए लोगों का मुंह छिपाना लाजमी था। पुलिस एक एक कर लोगों को कमरों और गुप्त ठिकानों से निकाल कर ला रही थी और सब के सब मुंह छिपाते हुए लॉबी में आकर फर्श पर बैठ रहे थे।
इसके बाद देर तक गिनती चलती रही और पुलिस ने औपचारिक तौर पर 60 लोगों और 7 लड़कियों को जुएबाजी और जिस्म फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हाल के दिनों में ये अपने तरह का कोई पहला और इकलौता मामला नहीं था। चंद रोज पहले ही गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 में भी नाजायज तरीके से चल रहे एक कैसीनो पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम नकद बरामद की थी। ये लड़कियां कैसीनो में आने वाले ग्राहकों को खेलने में मदद करती थी। पुलिस ने वहां से कैसीनो में खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाले टोकन, ताश की गड्डियां और डायरी समेत कई दूसरे सामान भी बरामद किए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गुड़गांव का ये कैसीनो अमृतसर का रहने वाला एक शख्स चला रहा था। बहरहाल मुखबिर की सूचना के आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने अंदर जब रेड की तो न सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के रईसजादे यहां पकड़े गए, बल्कि आसपास के प्रदेशों के भी लोग यहां आकर के रंगरलियां मनाया करते थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही क्योंकि जब पुलिस अंदर पहुंची तो अंदर का नजारा देख करके पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। कैमरामैन मनीष दुबे, पुनीत कुमार शर्मा और मनोज कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, गाजियाबाद, आज तक। भाई कमाल है, एक होटल में जुए और जिस्म फरोशी का खेल लंबे वक्त से चल रहा था, और कुछ इतने लंबे वक्त से कि यहां चल रहे खेल की खबर इस शहर से दूर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश तक जा पहुंची। और तो और इन तमाम जगहों से लोग इस ऐशगाह में मौज मस्ती के लिए आने लगे। लेकिन अपनी पुलिस थी कि बिल्कुल बेखबर। अभी बेखबरी सचमुच की थी या फिर किसी खास वजह की, शहर में इसी का चर्चा आम है। ये अंदर घुस रहा था, ये अंदर था, वो ने बता दिया सर, एक और मिला अंदर। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद का ये होटल वैसे तो दूसरे तमाम होटल की तरह रहने ठहरने की वजह से ही इस जगह पर खड़ा था, लेकिन जानने वाले लोग इस होटल को कुछ खास वजहों से ही ज्यादा जानते थे, और ये वजह थी जुएबाजी और जिस्म फरोशी की। कम से कम गाजियाबाद पुलिस का तो यही कहना है। यही वजह है कि 11 फरवरी की शाम को जब एक मुखबिर की इत्तला पर पुलिस ने इस होटल में दबिश दी तो वो सारी बातें सही निकली, जिसके शक में वर्दी वालों की अच्छी खासी फौज ने इस होटल को घेर रखा था। होटल के एक हॉल में ताश के पत्तों और टोकन के जरिए बाकायदा एक अच्छा खासा कैसीनो यानी जुआ घर चलता हुआ मिला, जिसमें लोग अपनी तकदीर आजमा रहे थे। जबकि होटल के अलग अलग कमरों में लड़कियां भी अपने अपने ग्राहकों के साथ मौजूद थी। और इन हालात में जब पुलिस ने यहां दबिश दी तो अचानक ही जैसे अफरा तफरी मच गई। जिसे जहां मौका मिला वो वहीं छुपने की कोशिश करने लगा। कुछ ऐसे भी रहे जो वर्दी वालों की आंख बचाकर यहां से निकल भागने में कामयाब रहे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस होटल में जुएबाजी और जिस्म फरोशी के इरादे से पहुंचे 60 लोगों और 7 लड़कियों को तो गिरफ्तार किया ही, होटल के मालिक को भी नाजायज धंधे चलाने के इल्जाम में धर दबोचा। लेकिन जब पुलिस ने एक एक शख्स की तलाशी लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू की तो एक और ही कहानी सामने आ गई। पता चला कि इस होटल में सिर्फ गाजियाबाद और आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि कई राज्यों से लोग अक्सर मौज मस्ती के लिए आया करते थे। यानी ये होटल सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में इन्हीं वजहों से खासा मशहूर था। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पूरा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा तक के लोग हैं यहाँ पे। मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग पंचकुला तक से आए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश तक से कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये इतने बड़े दूर दूर जगहों से यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति लेके आ रहा है तो निश्चित रूप से बड़ा सिंडिकेट था। इसमें कुछ लोग भागने में सफल रहे हैं। करीब 3-4 लोग हैं, उनको भी पुलिस अभी पता कर रही है कि वो कौन लोग हैं। उनको भी शीघ्र अरेस्ट करके कार्रवाई की जाएगी। वैसे अब इस छापेमारी के बाद गाजियाबाद पुलिस बेशक अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि एक होटल में खुलेआम चल रही ये धंधेबाजी, जिसके चर्चे पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक थे, पुलिस की काहिली और मिलीभगत की तरफ भी इशारा करते हैं। शायद यही वजह है कि आसपास के लोगों ने जहां इस छापेमारी के बाद राहत की सांस ली है, वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि पुलिस सब कुछ जानती हुई अब तक
कुछ खास वजहों से इस धंधेबाजी की अनदेखी कर रही थी। होटल से गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद अपने आप में जहां यहां चल रहे धंधेबाजी के पैमाने को साबित करती है, वहीं होटल के बाहर से बरामद 19 कारें भी अपने आप में ये जाहिर करती हैं कि ये होटल इन्हीं वजहों से दूर दूर तक कितना मशहूर हो चुका था। काफी लंबे अरसे से शहर के बीचों बीच जुए और जिस्म फरोशी का ये काला धंधा चल रहा था और आखिरकार पुलिस ने छापेमारी कर इस काले कारोबार का खुलासा किया। लेकिन इस खुलासे के बाद इस बात का अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे पुलिस की काहली या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी जरूर वजह रही होगी, क्योंकि इस खेल के खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आते थे और पुलिस को इस बारे में जरा भी इत्तला ना हो, इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन मनीष दुबे और मनोज कुमार के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। यह कहानी है दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव की, जहां पकड़ा गया एक अजीब कैसीनो। दूसरे तमाम कैसीनोज की तरह यहां भी रौले और पोकर टेबल के जरिए दांव तो लाखों रुपए के लगते थे, लेकिन दांव लगाने में मदद करती थी सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लड़कियां। ये रोले, ये पोकर टेबल, ये हरे हरे नोट और ये लड़कियां। गुड़गांव के पॉश इलाकों में से एक डीएलएफ फेज 2 के एक मकान से जब इन चीजों के साथ ये लड़कियां पुलिस के हाथ लगी तो इसके पीछे की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वजह ये कि इस पॉश इलाके के एक फ्लैट में इन चीजों की बदौलत कुछ और नहीं बल्कि एक फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कैसीनो यानी जुएबाजी का अड्डा चल रहा था। और ये सब चलाने वाली थी वो 5 लड़कियां जिन्हें पुलिस ने इस कैसीनो के ग्राहकों के साथ गिरफ्तार किया था। और ये सारा खेल किस बड़े पैमाने पर चल रहा था, यहां से बरामद हुए पूरे 20 लाख रुपए की करेंसी ने वो कहानी भी बयान कर दी। तकरीबन महीने भर पहले हुई इस छापेमारी में लड़कियों के अलावा कुल 43 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो यहां अलग अलग जगहों से जुआ खेलने पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह जुएबाजी का ये पूरा अड्डा लड़कियों के हवाले था, वो भी ये साबित कर रहा था कि ये काम कितने शातिराना लेकिन सुनियोजित तरीके से चल रहा था। प्रशांत वत्स, गुड़गांव, आज तक।